अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज आपने ख़बरों में भी चीज़ देखी होगी कि हमारे जो शहर के शीर फरोश हैं, जो दूध फ़रोख्त करने वाले हैं, वो बड़े मुनज़्ज़म होकर आज उन्होंने एहतजाज किया। उनका ये कहना है कि दूध की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें इजाफ़ा होना चाहिए। इस वक्त अगर मैं अपने शहर की बात करूँ तो मुझे शहर में जो दूध नज़र आता है वो आपको 30 रुपये किलो भी आपको मिल सकता है। और अगर आप लाहौर में ही दूध ढूंढें तो आपको वो आसानी से, अगर जो खालिस के नाम पे दे रहे होंगे, 60 रुपये लीटर और उससे भी ज़्यादा 65 रुपये लीटर भी फराहम कर रहे होंगे। दूध की असल कीमत है क्या? सरकार ने जो कीमत मुकर्रर की हुई है वो कीमत कुछ इस तरह है। वो फ़ैट के साथ इसको जो है मंसूब करते हैं और कहते हैं कि अगर 3.5% उसमें फ़ैट होगा तो 40 रुपये किलो दूध फ़रोख्त किया जाएगा, और अगर वो फ़ैट जो है 5% होगा तो दूध की कीमत जो है 45 रुपये किलो होगी। ये सरकार के नर्ख हैं। कुछ जो दुकानें हैं, अगर शहर की हज़ारों दुकानें, तकरीबन 4000 दुकानों की बात की जाए, उसमें से कोई 100 के करीब दुकानें सरकार ने भी अपनी स्टैंडर्डाइज मिल्क शॉप जिनको कहते हैं वो कायम की हुई है ज़रिए हुकूमत है, और वहाँ पर यही रेट दिया जाता है। लेकिन दूध की कीमत, अब इजाफे का जो मुतालबा हो रहा है, दूध की कीमत क्या होनी चाहिए, मुतालबात हैं क्या, अखराजात है क्या, इस पर बात करेंगे। क्योंकि दूध हर घर की ज़रूरत है, हर घर में जाता है, और उसके नर्ख कम या ज़्यादा होने से हर घर में फ़र्क भी पड़ता है। इस पर बात करेंगे। बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं बाबर साहब, जो कि चेयरमैन हैं मिल्क सेलर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद है चौधरी सोहेल साहब, जो कि सदर हैं इसी एसोसिएशन के, और यहीं पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मलक अब्दुल सत्तार साहब, जो यहाँ पर दूध फरोशों की और ग्वालों की, इन तमाम लोगों की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साहिबान का यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। बाबर साहब से शुरू करता हूँ। बाबर साहब, बड़ा ज़बरदस्त आज आपने मुजाहरा वगैरह कर लिया और एहतजाज पे चले गए। इतनी ज़्यादा क्या मुसीबत पड़ गई थी? अच्छा खासा दूध जो है, ठीक ठाक पैसे तो ले रहे हैं आप लोरियों से दूध के, और बढ़ाने के लिए आज आप बाकायदा एहतजाज पे उतर आए हैं। सर 3 महीने हो गए ना जी डीसीओ दे मगर पीछे अगे पीछे जाए, सानू गलत गाइड, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी टाइम नहीं है। सुबह 9 बजे गए, रात को 9 बजे आए हैं। आप इसलिए जा रहे हैं कि जो दूध की कीमत है उसको बढ़ा दिया जाए? कोई आप इसलिए जा रहे हैं? तावन किया जाए। तावन क्या किया जाए? दूध की कीमत ही बढ़वानी है ना हाँ आपने, और क्या तावन करवाना है असी एक आपसे? नंबर कारोबार करने वाले हाँ, सही। सानू परेशान ना किया जाए। साडा मतलब यो ही तावन देना, साडा रेट बताया जाए, सही। सानू रेट पूरा दिता जाए। रेट है क्या इस वक्त? जो मैंने बताया हाँ, कि 40 45, रुपये और हाँ 45 रुपये 5% हाँ फैट के साथ जो है 45 रुपये है। जी। तो इस 30 रुपये भी मिल जाता है बाबर साहब? शहर में मिल सर जाता है? वो तो आप बेहतर समझते हैं, वो दूध नहीं होता। दूध नहीं होता? जो 45 रुपये मिलता है वो दूध होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 60 रुपये मिलता है और 65 रुपये मिलता है? वो सर अपने बलबूते हम अब गवर्नमेंट के अंदर अंडर में है ना। अच्छा। हम जी अगर आगे जो रेट बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट फौरी परेशान करना शुरू कर देगी। अच्छा। मजबूर है। अच्छा, जो शीर फरोश हैं, जो मिल्क आप सेलर्स हैं, जो मेरी दुकानें हैं, वहाँ पर आप 45 रुपये किलो से ऊपर नहीं बेच सकते कानून के मुताबिक। ये ग्वाले जो अंदर चोरी छुपे भैंसें जिन्होंने रखी हुई, या घर डायरेक्ट हाँ सप्लाई कर देते हैं, वो रेट अपना ज़्यादा भी कर लेते हैं। सही है, सही। सोहेल साहब, क्या रेट, क्या इस वक्त क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमान नजम भाई, पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि दूध का रेट जो है ना, वो अरसा 50 साल से जी। साल में एक मरतबा बढ़ता है। हर साल बढ़ता है? यानी हर कि ऐसे साल गए एक मरतबा। अच्छा, एक मरतबा बढ़ता है। अभी जो पिछले 3 सालों में जो महंगाई, उस आपको भी पता है, सबको पता है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, इसलिए हमारे लिए फिजिबल नहीं है कि हम जो है ना वो अब एक साल का रेट जो है एक साल इंतज़ार करें। जैसे डीजल की कीमतें आप हो रही हैं और जो भी सारा कुछ है, हमारा मुतालबा यही है। वैसे डीजल भी थी डीजल देखें, उनके साथ जो कास्ट है और जो भी चीज़ें उसके साथ, लाइट तो आ नहीं रही है आपके पास, तो डीजल के साथ ही उन्होंने सारा ज़रात का और दूसरा तीसरा जो भी है ज़रात का, उनके साथ ही उन्होंने। शायद भैंसें भी कोई आप ले आए डीजल में चलने वाली और दूध देती हैं, तो मैंने कहा शायद इस तरह। अच्छा, महंगाई की बात करेंगे। महंगाई का यही है कि महंगाई शरह तनासब महंगाई के मुताबिक जो है ना, वो हर साल जो है ना रेट की कीमत, जो दूध की कीमत जो है ना वो बढ़नी चाहिए। सही। दूसरी बात कि अगर आप इस एंड पे आ जाएं कि ग्वालों का जो दूध है, नहीं, इस वक्त आपका रेट क्या है? वही 45 रुपए? अभी 45 रुपीज है। आप करना कितना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें जो है ना 30% जो है ना रेट इंक्रीज, इकट्ठा ही 30% बढ़ा दिया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि 30% महंगाई की आप रेशो निकाल लें, रेशो बढ़ी है इसकी।
उन्हें नहीं, फिर तो वो हमारे क्लर्क दोस्त हैं वो कहते हैं हमारी तनख्वाह 200% बढ़ा दी जाए, टीचर्स आते हैं वो कहते हैं 100% बढ़ा दी जाए, वो भी साबित कर देते हैं अपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ख्याल में 30% महंगाई बढ़ी है। 30% महंगाई बढ़ी आपके ख्याल में 30%, ज़्यादा 30% कितना बनेगा? 45 रुपए में अगर हम इसके बनाएं फीसद में जितना आप इजाफा कर रहे हैं, ये 58-59 रुपए पे चला जाएगा आपका दूध जो है, 58 रुपीज़। आपका मुतालबा ये है कि 58 रुपीज़ दूध की कीमत होनी चाहिए। आप सेलर्स हैं, आप इसको फरोख्त करते हैं, पीछे से जो ग्वाला देता है दूध वो किस तरह देता है? देखिए अभी तक नजर भाई ऐसा है कि अभी जब 3 साल से जितना भी कोई रेट बढ़ा है ना जी, तो वो सीधा ग्वाले के एंड पे गया है, दुकानदार को उसमें कोई मार्जिन नहीं है, क्योंकि उसके खर्चे इतने बढ़ गए हैं। दुकानदारों ने ग्वाला आपको किस रेट पे दूध दे रहा है? जो ग्वालों की इस वक्त जो डिमांड है ना वो 55 रुपीज है। ग्वाले कहते हैं कि वो 55 रुपए किलो, 55 रुपए किलो हम देंगे। अच्छा, और दूसरा ये आपके पास ये प्रूफ है इसमें कि गवर्नमेंट का जो पत्तों की जो फार्म है जी, उसमें गवर्नमेंट ने 55 रुपीज रेट, सरकार ने अपने फार्म पे जो है वो 55 फार्म पे क्या रखा है? 55 रुपए रखा है, और आपको कह रही है 45 रुपए बेचो। 45 रुपए बेचो, सही से। लेकिन मैं पहले बात करूँ थोड़ा सा उन खर्चों की जो जानवरों पे हो रहे हैं और एक दूध की। सत्तार साहब, क्या एक ग्वाले को कितना पड़ता है? एक लीटर का कितना अखराजात उसके होंगे? कितने का पड़ेगा? कितने का वो आपको अगर फ्राहम करे, शीर फरोशों को कितने में फ्राहम करेगा? जी शुक्रिया नजम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ये इख्तियार की है रिपोर्ट 20 जनवरी के लिए जी। ये 20 जनवरी जो है उसमें इस तरह होता है कि पूरा साल जो है वो 20 जनवरी सारे एट ए टाइम दूध नहीं देते। उसमें ये होता है जो कैलकुलेशन निकलती है वो यही है, तकरीबन 12 जनवरी को जो हमने एस्टीमेट लगाया कि वो सारा साल दूध देते हैं। अच्छा, सारा साल दूध देने वाले जो जानवर है 12, उनमें से रेशो जो निकलती है 4 लीटर भी एक टाइम का देते हैं, 5 भी देते हैं, 6 भी, जो लेकिन जो एस्टीमेट निकलता है ये उसकी रेंज है वो 5 है, और 2 टाइम का मिलाएं तो 10 लीटर हो जाता है। एक जानवर दिन भर में सिर्फ 10 लीटर दूध देता है जो उसकी रेशो निकलती है। अगर 12 को आप कैलकुलेट करें तो कुछ ऐसे भी होते हैं ज्यादा और कम वाले भी होते हैं। ठीक है, इसके अखराजात क्या बने जी? 120 लीटर वो डेली का बनता है। अखराजात में जो शामिल होता है हमारे पास वो सब्ज चारा होता है तकरीबन 50 किलो जो है वो एक जानवर के लिए वो हमें रिक्वायर होता है, जो मिनिमम है 50 किलो। जो आज का रेट चल रहा है वो तो है तकरीबन 180-90 रुपए फी मन जा रहा है। अच्छा, लेकिन औसत अगर पूरे साल की निकाल लें तो वो तकरीबन 130 रुपए फी मन निकलती है। अच्छा, पूरे साल का, कभी अप डाउन इसमें ठीक है। खल बनोला जो है वो 4 किलो हम जो दूध देने वाला जानवर है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक दिन में। 4 किलो अगर देते हैं तो 12 जानवर का वो 48 किलो बनता है। ये तकरीबन 1200 रुपए का उसका डेली का खर्च। एक लीटर पे कितना खर्च आ जाता है एक ग्वाले का? एक ग्वाले का जो टोटल इसमें आएगा ना, जिसमें मेडिसिन भी आएगी, बिजली का बिल भी आएगा, जो 20 जानवर है उसे संभालने के लिए सारा कुछ शामिल है, कितना हो जाएगा? खर्च कितना हो जाएगा? ये 51 रुपए शरिया कुछ बनता है। 51 रुपए से ऊपर जो है ग्वाले को दूध पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि वो आपके पास आएगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, दुकान के अखराजात होंगे, उसमें प्रॉफिट होगा और आप 58 रुपीज़ कम अज़ कम जो है सेल कर सकेंगे। नाज़रीन, ये है वो डिमांड जो कि सामने आई है। हमारे जो दोस्त हैं ग्वाले हैं और जो दूध फरोश हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से। मुझे जाना ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मैं टेलीफोन लाइन्स भी ओपन करूँगा। आप बताइएगा हमें कि रेट क्या होना चाहिए। 3758-5221 और 3757-3288 हमारी टेलीफोन लाइंस जो हैं। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद ओपन होंगी। इनके मुतालबात सामने आगे बाकी भी बात करेंगे, इनके मुतालबात बाकी हैं क्या, होना क्या चाहिए इस ब्रेक के बाद, और आप भी कॉल कर सकेंगे। इस वक्त ब्रेक।